एक ऐसी दुनिया जहां इंसान ही नहीं है, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से अलग है, जहां हर कोने में जीवन का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। जहां राज है ऐसे जानवरों का जो आज के जानवरों से कई गुना बड़े और ताकतवर थे। ये जानवर इतने विशाल और शक्तिशाली थे कि आज के किसी भी जानवर से उनकी तुलना करना मुश्किल है। ये थे डायनासोर्स, भयानक छिपकलियां जो लाखों साल तक धरती पर राज करते रहे। इनका आकार और शक्ति देखकर कोई भी दंग रह जाता। उनका ये राज लगभग 230 लाख साल पहले शुरू हुआ, एक ऐसे दौर में जिसे हम ट्रायसिक कहते हैं। इस समय धरती पर जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उस समय दुनिया एकदम अलग थी। धरती का हर हिस्सा एक अनोखी कहानी कहता था। सारे महाद्वीप आज के जैसे अलग अलग नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े महाद्वीप पैंजिया के रूप में जुड़े हुए थे, और मौसम आज से कहीं ज्यादा गर्म और उमस भरा था। इस माहौल में जीवन का हर रूप एक अलग ही ढंग से विकसित हो रहा था। डायनासोर्स इस माहौल में खूब फले फूले और तरह तरह के आकार और रूप में विकसित हुए। इनकी विविधता और अनुकूलन क्षमता अद्वितीय थी। कुछ छोटे और पंखों वाले थे, जैसे तेज भागने वाला कॉम्पसोगनास जो अपनी फुर्ती और चपलता के लिए जाना जाता था। तो कुछ विशालकाय थे, जैसे लंबी गर्दन वाला ब्रैकियोसॉरस जो बाकी सब पर भारी पड़ता था। इसकी ऊंचाई और विशालता देखकर कोई भी हैरान रह जाता। खूंखार शिकारी भी थे, जैसे टायरानोसोरस रेक्स जिसके जबड़े हड्डियां तक चूर चूर कर सकते थे और जो अपने शिकार को एक ही बार में धराशायी कर देता था। और शांत शाकाहारी भी थे, जैसे स्टेगोसॉरस जिसकी पीठ पर प्लेटें और नुकीले कांटे होते थे। ये कांटे उसे शिकारियों से बचाने में मदद करते थे और उसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। जुरासिक काल, जो लगभग 200 लाख साल पहले शुरू हुआ, उसमें डायनासोर्स अपनी विविधता और प्रभुत्व के शिखर पर थे। महामहाद्वीप पैंजिया टूटना शुरू हो गया, जिससे नए समुद्र तट और समुद्र बने। इससे रहने के लिए और भी अलग अलग जगहें बन गईं, जिससे डायनासोर्स की और भी नई नई प्रजातियां विकसित हुई। आसमान पर राज था टेरोसॉर्स का, उड़ने वाले सरीसृप जो चमड़ीदार पंखों पर उड़ान भरते थे। समुद्र इच्थियोसॉरस से भरे हुए थे, डॉल्फिन जैसे दिखने वाले सरीसृप जो पानी में रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित थे। जमीन पर विशालकाय सौरोपॉड के झुंड जैसे एपिटोसॉरस और डिप्लोडोकस मैदानों में धीरे धीरे चलते थे। उनकी लंबी गर्दन पेड़ों की सबसे ऊंची पत्तियों को खाने के लिए ऊपर तक पहुंचती थी। 180 लाख साल से भी ज्यादा समय तक डायनासोर्स ने धरती पर राज किया। वे विशालकाय जीव जो हर कोने में फैले हुए थे, जंगलों में घूमते थे और मैदानों में चरते थे। उनकी दुनिया हरी भरी और समृद्ध थी और वे इस परिदृश्य के निर्विवाद शासक थे। लेकिन उनका ये राज्य हमेशा के लिए नहीं था। एक दिन सब कुछ बदल गया। उनकी समृद्ध दुनिया अचानक वीरान हो गई। लगभग 66 लाख साल पहले एक भयानक घटना घटी जिसने हमारे ग्रह पर जीवन की दिशा ही बदल दी। एक विशाल क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा था और इसके प्रभाव ने सब कुछ बदल दिया। एक विशाल क्षुद्र ग्रह जिसका आकार लगभग 6 मील चौड़ा होने का अनुमान है, पृथ्वी से उस जगह टकराया जो आज मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप है। इस टक्कर ने पूरे ग्रह को हिलाकर रख दिया। इस टक्कर से अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकली जो एक साथ अरबों परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर थी। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने पृथ्वी की सतह को बदल दिया। टक्कर से उठी लहरों ने दुनिया भर में भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट शुरू कर दिए। ये प्राकृतिक आपदाएं इतनी विनाशकारी थीं कि उन्होंने पूरे ग्रह को प्रभावित किया। आसमान दिन में ही रात की तरह काला हो गया, क्योंकि धूल और मलबा वायुमंडल में फैल गया, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। यह अंधकार महीनों तक बना रहा, जिससे जीवन के लिए आवश्यक प्रकाश और गर्मी गायब हो गई। क्षुद्र ग्रह की टक्कर तो बस शुरुआत थी। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने पृथ्वी की सतह को हिलाकर रख दिया। टक्कर से पैदा हुई भीषण गर्मी से महाद्वीपों में भयंकर आग लग गई, जो जंगलों को अपनी चपेट में लेती चली गई। यह आग अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर रही थी। पेड़, पौधे और जानवर सब कुछ इस आग की चपेट में आ गए। इन आग से उठे धुएं और राख ने वायुमंडल को और भी ज्यादा प्रदूषित कर दिया, जिससे सूरज की रोशनी भी धुंधली पड़ गई। धुएं और राख के कारण पौधों और जानवरों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। कई जीव जंतु इस प्रदूषण के कारण दम तोड़ने लगे। मानो क्षुद्र ग्रह की टक्कर और आग ही काफी नहीं थी, धरती पर और भी विपत्तियां आने वाली थीं। धरती खुद ही कांपने और हिलने लगी।
भूकंपों की एक श्रृंखला ने पृथ्वी को झकझोर कर रख दिया। टक्कर ने सुप्त ज्वालामुखियों को फिर से जगा दिया था, जो अब फटने लगे थे, और फॉल्ट लाइनों के साथ नए ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हो गए थे। ये विस्फोट और भी विनाशकारी साबित हो रहे थे। इन विस्फोटों से भारी मात्रा में लावा, जो जलते हुए नदी की तरह बह रहा था, राख और जहरीली गैसें वायुमंडल में फैल गईं, जिससे आसमान काला हो गया, जिससे हवा और पानी और भी ज्यादा जहरीले हो गए। यह विषाक्त वातावरण जीवन के लिए और भी खतरनाक हो गया। जहरीला होता वायुमंडल, वायुमंडल जो कभी जीवनदायी था, अब एक जहरीले कफन में बदल गया था। हवा धूल, राख और जहरीली गैसों से भरी हुई थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया था। सूरज ढका हुआ था, जिससे तापमान बहुत तेजी से गिर रहा था। कभी हरा भरा रहने वाला ग्रह अब एक वैश्विक सर्दी में डूब गया था। अंधेरा, ठंड और जहरीली हवा का ये मेल धरती पर जीवन के लिए विनाशकारी था। सूरज की रोशनी के बिना पौधे मुरझा गए और मर गए। शाकाहारी डायनासोर्स अपने भोजन के स्रोत से वंचित भूख से मर गए। मांसाहारी डायनासोर्स, जिनके पास शिकार करने के लिए कोई शिकार नहीं बचा था, जल्द ही उनका भी यही हश्र हुआ। प्रलयकारी बाढ़, क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से फैली पर्यावरणीय तबाही का एक और विनाशकारी परिणाम हुआ समुद्र के जलस्तर में वृद्धि। इस टक्कर ने समुद्र के बहुत सारे पानी को भाप में बदल दिया था, जो फिर मूसलाधार बारिश के रूप में धरती पर वापस गिर गया। ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियरों और बर्फ की चोटियों के पिघलने से भी समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। तटीय इलाके जलमग्न हो गए, जिससे पूरे पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो गए। बढ़ते पानी ने समुद्री धाराओं और लवणता के स्तर को भी बदल दिया, जिससे समुद्री जीवन अस्त व्यस्त हो गया और सामूहिक विलुप्ति में और इजाफा हुआ। महाविनाश, क्षुद्र ग्रह के प्रभाव, ज्वालामुखी विस्फोटों, जंगल की आग, वायुमंडलीय विषाक्तता और समुद्र के स्तर में वृद्धि के संयुक्त प्रभाव धरती पर अधिकांश जीवन के लिए बहुत ज्यादा साबित हुए। ग्रह ने क्रेटेशियस पेलोजेन या KPG विलुप्ति घटना के रूप में जाना जाने वाला एक सामूहिक विलुप्ति कार्यक्रम का अनुभव किया, जिसने डायनासोर्स के शासनकाल के अंत का प्रतीक था। अनुमान है कि इस दौरान पृथ्वी पर लगभग 75% पौधे और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो गईं। डायनासोर्स, जो कभी सबसे प्रभावशाली भूमि वाले जानवर थे, सरीसृप, समुद्री जीवों और पौधों के कई अन्य समूहों के साथ विलुप्त हो गए। विलुप्ति की छाया में KPG विलुप्ति घटना की राख से जो दुनिया उभरी, वह बहुत अलग थी। डायनासोर्स चले गए थे, एक ऐसी दुनिया छोड़कर जो लेने के लिए तैयार थी। छोटे प्यारे जीव, जिन्हें स्तनधारी कहा जाता है, जो विलुप्ति घटना से बचने में कामयाब रहे थे, विविधता लाने और विकसित होने लगे। डायनासोर्स के विलुप्त होने से पारिस्थितिक रिक्त स्थान बन गए थे, जो इन अवसरवादी स्तनधारियों द्वारा जल्दी से भर दिए गए थे। लाखों वर्षों में वे दुनिया भर में फैल गए। आज हम स्तनधारियों की विशाल विविधता को देखते हैं, जिसमें हम खुद भी शामिल हैं। एक नई दुनिया का उदय। KPG विलुप्ति घटना हालांकि विनाशकारी थी, स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया और अंततः मनुष्यों के विकास का नेतृत्व किया। डायनासोर्स के विलुप्त होने के बिना यह संभावना नहीं है कि स्तनधारियों को उस हद तक विविधता लाने और विकसित होने का अवसर मिला होगा जितना उन्होंने किया था। आज की दुनिया जीवन के लचीलेपन का प्रमाण है। अकल्पनीय विनाश के बावजूद जीवन को अनुकूलन, विकास और विकास का तरीका मिल जाता है। डायनासोर्स के विलुप्त होने की कहानी प्रकृति की शक्ति और हमारे ग्रह के इतिहास को समझने के महत्व की याद दिलाती है। अतीत का अध्ययन, वर्तमान को समझना। वैज्ञानिक उन कारकों के बारे में अधिक जानने के लिए KPG विलुप्ति घटना का अध्ययन करना जारी रखते हैं, जो डायनासोर्स के निधन और बाद में पृथ्वी पर जीवन के विकास का कारण बने। जीवाश्म रिकॉर्ड का अध्ययन करके, भूवैज्ञानिक संरचनाओं का विश्लेषण करके और कंप्यूटर सिमुलेशन का संचालन करके वैज्ञानिक इस प्राचीन तबाही के विवरण को एक साथ जोड़ रहे हैं। आज हमारे ग्रह और इसकी जैव विविधता की रक्षा के लिए पिछली विलुप्ति घटनाओं के कारणों और परिणामों को समझना महत्वपूर्ण है। अतीत से सीखकर हम भविष्य के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं और इसी तरह की तबाही को दोबारा होने से रोकने के लिए काम कर सकते हैं। रहस्य बरकरार है। जबकि हमने डायनासोर्स और उनके विलुप्त होने के बारे में बहुत कुछ सीखा है, कई रहस्य बने हैं।
कुछ प्रजातियां केपीजी विलुप्ति घटना से कैसे बच पाईं जबकि अन्य नष्ट हो गईं? विलुप्ति घटना के दीर्घकालिक पारिस्थितिक परिणाम क्या थे? डायनासोर्स के विलुप्त होने ने स्तनधारियों के विकास को कैसे आकार दिया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वैज्ञानिक अभी भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। डायनासोर्स और उनके विलुप्त होने का अध्ययन खोज की एक सतत यात्रा है जो हमारी कल्पनाओं को मोहित करती है और प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को गहरा करती है।